हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त विशाल। चलिए 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 ज्वाइन करते हैं बच्चा लोग। हाय, गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? कैसे हो? हेलो बच्चा लोग, हेलो हेलो हेलो। कैसे हो आप लोग? हेलो। चलो, ग्रेट 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 ग्रेट। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मैं अच्छा बेटा, लोग आप कैसे हो? पहले एक चीज देख लेते हैं। आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है? जल्दी से ये चेक कर लेते हैं। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिएगा चैट में, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ बेटा, आज गेम के बारे में भी थोड़ा देखेंगे। आज बहुत बहुत कूल चीजें करेंगे, लेकिन पहले मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में आपके कुछ डाउट्स है सर, जैसे फ्लिकी का ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है ना? फ्लिकी का ऑल्टरनेटिव क्या है सर? 11 लैब्स का ऑल्टरनेटिव क्या है? मैं कैसे इन सारी चीजों को और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जाके कर सकता हूं, है कि नहीं? ग्रेट। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, आज का सेशन दो भागों में डिवाइड है। 30 मिनट हम लोग करेंगे ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ऑल्टरनेटिव्स में क्या हो गए, फ्लिकी का ऑल्टरनेटिव क्या हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया था 11 लैब्स का ऑल्टरनेटिव क्या हो गए। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है सर, हिंदी में स्क्रिप्ट लिखते हैं लेकिन हिंदी में ऑडियो नहीं देता, तो उसको कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ग्रेट। और अगले 30 मिनट में हम लोग एक्सप्लोरेशन करेंगे गेम्स का। आज हम लोग देखेंगे किस तरीके के गेम्स आप एक्चुअली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रैच। ठीक है, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ देने वाला हूं कि देखिए, स्क्रैच पे आपने गेम्स तो बना लिए, लेकिन आप इस गेम्स को पब्लिश नहीं कर पाएंगे, तो उसको पब्लिश करने के क्या ऑल्टरनेटिव्स है। जैसे कि स्क्रैच के अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, थंकेबल है। ठीक है, थंकेबल पे आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं और उसे आप गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश करा सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे ऐसी चीजें जो आज हम लोग जानने वाले हैं। क्लियर 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 क्लियर? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके, तो बेटा कौन कौन एक्साइटेड है चैट में? ये एक वो ले लेते हैं, पोल ले लेते हैं। एक्साइटेड है तो ए दबा दीजिएगा, नहीं है तो बी दबा दीजिएगा। पहले हम डाउट क्लियर कर लें, उसके बाद हम लोग कूदेंगे गेमिंग सेक्शन पे। क्लियर? थंकेबल बेटा, थकेबल नहीं, थंकेबल, थंकेबल। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, जल्दी से जल्दी से। एक्साइटेड है तो ए, नहीं है तो बी। क्लियर? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखते हैं, 96% बच्चे एक्साइटेड है, दैट्स गुड। अब बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, पहले मैं कुछ ऑल्टरनेटिव्स लिख रहा हूं, आपके 11 लैब्स के ऑल्टरनेटिव्स लिख रहा हूं जो कि हिंदी में। अब देखो, बात आई थी कि सर हिंदी में वीडियोस बनाने हैं, हिंदी एआई ऑडियो जनरेशन, ये कौन करा सकता है सर? इसके स्टेप्स देखना बेटा, स्टेप्स देखना, आपको समझ में आ जाएगा कौन से प्लेटफॉर्म से कैसे कराने, मैं बताता हूं। देखो, स्टेप नंबर 1 है स्क्रिप्ट। आप किससे लिखवाएंगे? स्क्रिप्ट आप हमेशा चैट जीपीटी से ही लिखवाइएगा, चैट जीपीटी से। क्लियर? उस स्क्रिप्ट को आपको क्या करना है, ट्रांसलेट कर लेना है गूगल ट्रांसलेट से। ओके, आप चैट जीपीटी से हिंदी स्क्रिप्ट लिखने मत बोल देना गलती से भी। हिंदी के बहुत कम उसके पास डेटा है जिसकी मदद से वो हिंदी में एक्चुअल चीजें लिख पाए। वो लिखेगा भी तो बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करेगा, इसलिए आप चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट हमेशा इंग्लिश में लिखवाइएगा, हमेशा इंग्लिश में ही लिखवाना है। ठीक है, ये दो स्टेप करने के बाद आपको कहां आना है? आपको एक वेबसाइट पे जाना है, मैं बता रहा हूं।
इस वेबसाइट का नाम है murf.ai। murf.ai बहुत ही सुपीरियर टूल है, बहुत ही सुपीरियर टूल है। ये आपको हिंदी के बहुत सारे वॉइस ऑप्शन देता है, हिंदी ऑडियोज के। ठीक है, देयर आर टन ऑफ वॉइस ऑप्शन। मिडिल एज पर्सन की आवाज चाहिए, फीमेल की आवाज चाहिए, मेल की आवाज चाहिए, छोटे बच्चे की आवाज चाहिए, बूढ़े की आवाज चाहिए, देयर आर टन ऑफ ऑप्शंस। ओके, उस वेबसाइट पे हम जाने की कोशिश करेंगे। अगर प्रॉक्सी नहीं रही तो हम लोग पहुंच भी जाएंगे। देखिए मर्फ एआई लिखा। ओके, क्लियर। अब यहां पे आने के बाद आपको क्या करना है बच्चे लोग, आपको ओपन स्टूडियो करना है। क्लियर, कंटिन्यू विद गूगल कर देना, साइन अप विद गूगल कर देना, छोटी सी बात है, कोई भी वो कर देना। एंड देन आपको ये हो जाना चाहिए, ये हुआ। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा। उसके बाद देखना, उसके बाद थोड़ा सा देखना, जल्दी 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 देखना बेटा। हिंदी वालों के लिए पूरा 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 का पूरा सोल्यूशन है ये, वन स्टॉप सोल्यूशन। अब मैं चैट जीपीटी के गया, मैंने स्क्रिप्ट लिखवाई, मैं जीपीटी पे गया, चैट जीपीटी पे देखना, चैट जीपीटी। क्लियर, हम ओपन एआई पे गए, ट्राई चैट जीपीटी कर दिया मैंने। मैं यहां इसको बोलता हूं राइट 5 टाइम रिलेटेड फैक्ट्स, समय से रिलेटेड 5 फैक्ट मेरे को बताइए। बस छोटी सी बात है। क्लियर, दूसरे पेज पे साथ ही साथ में गूगल ट्रांसलेट खोल लूंगा, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है, ये खुल गया। मैं चैट जीपीटी से आया, मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे के इस पे कॉपी कर लिया। यहां तक मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी गया, यहां ट्रांसलेट पे गया, मैं इंग्लिश में इधर डाला। ओके, और इस साइड से क्या किया, अब देखना, इसको पूरा यहां तक, चलो यहां तक ही कॉपी कर लेते, थोड़ा सा ही कॉपी करते, कॉपी कर लिया। अब मेरे पास स्क्रिप्ट आ गई, पूरा मैंने उसको वो कर लिया। अब यहां थोड़ा ध्यान से देखना, यहां मैंने इसको पेस्ट करा देता हूं। अरे कीबोर्ड से होगा क्या ये, ठीक है, ठीक है, पेस्ट द स्क्रिप्ट। मैंने स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दिया। अब बेटा क्या देखना, देखना मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए पूरा का पूरा हिंदी ऑडियो। अब वो आएगा कैसे, आपको नेटली पे क्लिक करोगे और यहां पे आ जाओगे आप। ठीक है, अब यहां पे इंग्लिश की जगह आप पहले यहां पे सर्च करोगे हिंदी। सिंपल सी बात है बेटा, हिंदी सर्च करना है आपको, हिंदी। हिंदी के लैंग्वेज आ गए। अब हिंदी के लैंग्वेज में जो उसके पास पहले से प्री प्रोसेस्ड आवाजें होंगी वो होंगी। सपोज हम बात करते हैं, किसी भी एक आवाज को ले लेते हैं, जय की आवाज ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर, सारा चीज हो गया, इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, ओके 1 सेकेंड, मैंने इसको सेव नहीं किया। इसको हिंदी कर दूं मैं, 1 मिनट, हिंदी एंड जय की आवाज ले ली हमने, सेलेक्ट कर लिया ये। ठीक है, अब यहां पे क्या मैसेज है, अच्छा इसके कैरेक्टर्स ज्यादा हैं, एक काम करते थोड़ा सा इसमें से इरेज करते चले जाते हैं, एक बार में इतने ही नहीं कर पा रहा। वन सेकेंड, सपोज यहां तक के करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसे जनरेट कराया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी, समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है, यस लिख दीजिएगा अगर यहां तक सब समझ में आया। बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है हमारे लिए 11 लैब्स के अलावा, अगर हमें हिंदी से रिलेटेड ऑडियोज जनरेट करानी हो। क्लियर, जल्दी से बताइए, क्लियर क्लियर है, क्लियर।
क्लियर क्लियर क्लियर। बेटा मैं सबका डाउट ले रहा हूं, एक बार में सबके कॉमन डाउट्स को तो क्लियर करते चलो बेटा, फिर मैं इंडिविजुअल डाउट्स पे आऊंगा ना। यहां क्या दिक्कत आ गई भाई इसको? ओके टेक्स्ट टू लॉन्ग है। देखिए अब इसको चलाता हूं मैं, यहां से पहले इसकी ऑडियो खोल दूं पूरा, देखिएगा। रूप से यहाँ समय से संबंधित 5 रोचक तथ्य दिए गए हैं। समय फैलाव आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार एक दूसरे के सापेक्ष गति करने वाली। ठीक है, उन बच्चों को सॉल्यूशन मिल गया सर जिनके पास ऑप्शन नहीं था कि हम हिंदी से कैसे जनरेट करें। ठीक है, मैंने इसका सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो तुम लोग बच्चे हो, दूसरी बात तुम्हारे पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि तुम पेड टूल्स खरीदो। तो इतना याद रखना, मर्फ इवन तो बहुत अच्छे से काम करता है, आपको एक दिन में 10 मिनट के अराउंड, 10 मिनट की लेंथ के अराउंड का आपको ऑडियो आउटपुट देगा। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है जिसकी वीडियो की लेंथ 10 मिनट से कम है, फॉर नरेशन पर्पस आप मर्फ के साथ जाएं। क्लियर? आपका सवाल है सर कोई फ्री टूल है, अगर है भी तो वो ऐसा काम नहीं करेगा जैसा चाहते हो। क्लियर? बच्चा लोग जिनका हिंदी से रिलेटेड डाउट था कि सर हिंदी में हम कैसे ऑडियो को जनरेट करें, हिंदी ऑडियो रिलेटेड डाउट वो क्लियर हो गया तो ए दबाना, नहीं हुआ तो बी दबाना। बहुत सिंपल सा फैक्ट है। चलो क्लियर हो गया तो ए, नहीं हुआ तो बी। बेटा हम लोग को गेम बनाने के उस पर भी आना है, पहले तो हम गेम देखेंगे क्योंकि आप एक दो तरीके के गेम्स आपने खेले होंगे, बहुत ही स्पेसिफिक तरीके के, बट गेमिंग की दुनिया में गेम्स को अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, वो भी देखेंगे। ठीक है, समझ में आया तो ए, नहीं आया तो बी। जल्दी 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 बेटा, जल्दी 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 जल्दी। क्लियर? ग्रेट। ठीक है, देखता हूं 93% बच्चों को क्लियर हो गया, 4% को नहीं हुआ। बेटा देखो हमने स्क्रिप्ट लिखवा ली जीपीटी से, गूगल ट्रांसलेट की मदद से उसे हिंदी में कन्वर्ट करा दिया, मर्फ में आए हम लोग। मर्फ के इंटरफेस को एक बार आप फिर से देखो जिसे समझ नहीं आया। यहां पे एक कैरेक्टर का वो होगा, इस पर क्लिक करोगे ना, यहां से आपको हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है और कोई भी कैरेक्टर, जैसे मैंने यहां जय का कैरेक्टर सेलेक्ट कर रखा, आप किसी मेल का कर सकते हैं। शान एक था, मेल था, अरुण था, ये सारे मेल कैरेक्टर्स थे, आप किसी का भी आवाज सेलेक्ट कर सकते हैं एंड जो आप लिखे रहेंगे उसे वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब बात आ गई एक और चीज की, एक बहुत कूल बात है, जैसे आपने यूट्यूब पे वीडियोस तो अपनी डालनी चालू कर दी, यूट्यूब पे वीडियोस डालनी चालू कर दी। अब बात क्या होता है, जो इनिशियल कंटेंट होता है ना, यूट्यूब उन वीडियोस को ज्यादा प्रेफरेंस देगा जो कि एक यूजर का अच्छा आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस बना। एक्सपीरियंस में आ जाती है बात सबटाइटल से कैप्शन की। ठीक है, सबटाइटल या कैप्शन, इसे आप सीधे कैप्शन ही लिख लो, ऐसे करके सीसी करके एक बटन होता है। ठीक है, अब इसको करना कैसे, ये भी आपको कराने में हेल्प करता है मर्फ। ठीक है, ऑडियो दे दो इसे, पूरी की पूरी वीडियो है ना जो आपने यहां से ऑडियो जनरेट करी, अब उसके कैप्शंस चाहते हो तो आप यहां ऑडियो फीड करा दो, आपको एक टेक्स्ट फाइल दे देगा जो कि आप यूट्यूब के कैप्शन सेक्शन में अपलोड कर सकते हो वाइल अपलोडिंग वीडियोस। तो आपके दोनों प्रॉब्लम ही सॉल्व करता है। अब बात आ जाती है दूसरी चीज की कि सर हमको थोड़ा एक अलग ऑल्टरनेटिव बताइए फ्लिकी का। तो बच्चों यहां थोड़ी दुखद न्यूज है क्योंकि फ्लिकी के लेवल का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसमें आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, उनके नाम में लिखते चले जा रहा हूं। एक का नाम है स्टीव एआई। ठीक है, सारे पेड हैं, आपको कुछ फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे इन वीडियो। क्लियर? कैनवा है। ये 3 ऐसे एआई टूल्स हैं जो कि फ्लिकी के लेवल पे काम कर सकते हैं, बट यस these are actually also paid and they will charge you some amount of money and they will every day they will give you some credits. okay, clear? अब मैं थोड़े डाउट्स देखूंगा बच्चों के। ठीक है सर, कैप्शन वाला समझ में नहीं आया सर, 11 एप्स ऑडियो का वीडियो
को कैसे और वीडियो से ऑडियो को वीडियो से कैसे ज्वाइन करे फ्लिकी में, तो सीन ऐड पर। बेटा देखो देखो थोड़ा ध्यान से समझना, आप पूरा का पूरा वीडियो एआई टूल से जनरेट नहीं करोगे जब आप एक्चुअल कंटेंट डेवलपमेंट में आते हो। 70% मैंने मान लिया आपने एआई की हेल्प लगी, 30% आपको खुद मैनुअल लेबर भी करना पड़ेगा वहां। तो थोड़ी सी आपको वीडियो एडिटिंग की स्किल सीखनी पड़ेगी। आप क्या करो, आप हमारे चैनल पे पीडब्ल्यू चैनल पे एक होगा, एक क्लास ली गई थी जहां पे वीडियो एडिटिंग की स्किल सिखाई गई थी, तो बेटा उसको देखो। क्योंकि आप फिर क्या कर सकते हो, अगर मेरे को नहीं चाहिए फ्लिकी द्वारा जनरेटेड, मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऑडियो ऑप्शन को ऑफ कर दूंगा वहां की, मेरे को ऑडियो नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ वीडियो चाहिए, ठीक है। या उसने ऑडियो भी बना के दे दी, तो आप एक काम करना, आप वीडियो एडिटिंग की मदद से ना बैकग्राउंड की वॉइसेस को स्वैप कर सकते हैं, बैकग्राउंड की वॉइसेस को स्वैप कर सकते हैं मर्फ से। उसी लेंथ का आप क्या कराना, एआई बैकग्राउंड जनरेट कराना साउंड से रिलेटेड, एंड वहां वीडियो एडिटिंग की मदद से वो कर देना। कैप्शन नीलेश को समझ नहीं आया, नीलेश बेटा इधर देखो, जब हम YouTube पे कुछ वीडियोस देखते हैं ना जो कि इंग्लिश में बोली जा रही हो किसी और लैंग्वेज में, तो नीचे कैप्शंस आता है, बंदा वीडियो में क्या बोल रहा है नीचे लिख के आता है, इसे ट्रांसक्राइब कहते हैं, ठीक है। ये भी आप मर्फ की मदद से कर सकते हो। मर्फ को आपने एक ऑडियो दे देनी है, जिस ऑडियो में से आपको सारा का सारा डेटा एग्जैक्ट टेक्स्ट चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट मिलते ही आपको क्या करना है, जब अपलोड करते हो ना बेटा, तो इस तरीके का इंटरफेस होता है, थोड़ा सा समझना। जब हम वीडियो अपलोड करते हैं YouTube पे, तो 3 पैरामीटर्स हमसे लिया जाता है, एक्चुअल वीडियो लिया जाता है, ठीक है, टैग्स पूछे जाते हैं हमसे, और उसके बाद हमसे कैप्शन पूछा जाता है, ठीक है। कैप्शन में हमें क्या देना होता है, कैप्शन में हमें एक टेक्स्ट फाइल देनी होती है, ओके। टेक्स्ट फाइल वो सारे वर्ड्स को वो कह सकते हो एक अंदर रखेगी जो कि उस वीडियो में बोले गए हैं। इस फाइल को जनरेट करने के लिए आप मर्फ का यूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, बात खत्म यहां, क्लियर। चलो ये भी हो गया। अब बेटा लिख के बताओ, एक और सेक्शन था डाउट का, YouTube चैनल के बारे में, चैनल। अब इससे रिलेटेड जो डाउट थे वो इन सेक्शन में आ रहे थे, ग्रो कैसे करें, ग्रो कैसे करें, ठीक है। एक तो ये डाउट था, एक ये था, ठीक है, कि सर है लेकिन ग्रो नहीं हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है। क्लियर। दो चीज है, सी सर चैनल बनाने में दिक्कत, क्रिएट करने में दिक्कत है, ठीक है। 3 ऑप्शंस थे, 3 एरिया से रिलेटेड डाउट्स थे। मैं पोल करा रहा हूं, आप अपने स्पेसिफिक एरिया के बारे में हाईलाइट करिएगा जल्दी। YouTube चैनल से रिलेटेड जो डाउट थे वो किस एरिया में आपके आ रहे थे, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। कुछ बच्चे अपना YouTube चैनल बनाना चाहते थे, उन्हें कुछ डाउट आ रहे थे, किस एरिया में आपको डाउट आ रहे थे, चैनल ग्रो कैसे करे आपको नहीं मालूम था, आपने पहले बना लिया था लेकिन वो ग्रो नहीं हो रहा था, ठीक है, या सी क्रिएट करने में ही आपको दिक्कत आ गई थी, जल्दी बताओ। राजीव सैनी आपका बेटा तुरंत डाउट लेता हूं, पहले मैं एक कॉमन डाउट्स को फोकस कर रहा हूं बेटा, मैं किसी का डाउट इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मेरे को 1 मिनट करके आप मेरे को समय दें, मैं सबके डाउट क्लियर करके जाऊंगा। क्लियर, जल्दी 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 जल्दी, जल्दी, ठीक है। 67% बच्चों को है सर ग्रो कैसे करें, 13% ने बना के रखा है लेकिन उनसे ग्रोथ नहीं हो रही है, 14% लोगों ने नहीं बनाया है। देखो सबके आंसर मिलेंगे बेटा। ग्रो कैसे करना है, पहले तो आप 3 चीज चेक करेंगे, ठीक है। ग्रो कैसे करना है, आप एक सब्जेक्ट चेक करेंगे, एक पर्टिकुलर जॉनर चेक करेंगे, उससे रिलेटेड आप कंटेंट डालेंगे, स्पेसिफिक होना है आपको। अगर आप कल गेम की वीडियो डाली, आज आपने अपना पर्सनल व्लॉग डाल दिया, कल आपने गाने की वीडियो डाल दी, तो ये चैनल की ग्रोथ प्रोबेबिलिटी बहुत कम आ जाएगी, बहुत कम आ जाएगी। स्पेसिफिक होना है। उसके बाद आपको इंटरवल्स लेने हैं,
इंटरवल्स लेने हैं। यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है वो उन्हीं चैनल्स को प्रमोट करना चाहती जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे कंटेंट को पब्लिश करे, ताकि अगर उस चैनल के कंटेंट से कोई भी ऑडियंस है रिलेटेड तो उसे एडिक्वेट रिजल्ट मिलता रहे। तो इंटरवल्स आपके परफेक्ट होने चाहिए। ये दो ही चीज पे आपको काम करना है। ग्रो नहीं हो रहा है, एक काम करो, जिसका ग्रो नहीं हो रहा वो स्ट्रेटेजी अपनाओ। पहली क्या स्ट्रेटेजी है, आप एक हफ्ते में लगातार 13 से 14 कंटेंट अपलोड करो। ठीक है, 13 से 14 कंटेंट अपलोड करो। बल्क में आप अपलोड करना चालू करो। बल्क में शुरुआती 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिन आपको ये करना है, बल्क में अपलोड करना है। आप कर सकते हो ऑल्टरनेट डेज पे अपलोड कर सकते हो, 3 दिन में अपलोड कर सकते हो, बट अपलोड अ ग्रेटर क्वालिटी ऑफ कंटेंट ओवर देयर। देन उसके बाद आप इंटरवल फिक्स कर दो। इंटरवल फिक्स कर दो तो इससे होगा क्या, जब एक बार में बल्क कंटेंट किसी चैनल पे आता है तो ये प्रोबेबिलिटी कि वो यूजर्स को दिखाया जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़े टाइम के लिए बहुत हाई हो जाती है। हाई प्रोबेबिलिटी का यूज करके हमें एक ऑडियंस क्रिएट करनी है, फिर हमको उसको मेंटेन करके रखना है। सर क्रिएट करने में दिक्कत है, बेटा क्रिएट करने में दिक्कत है। आप एक काम करो, आप एक स्पेसिफिक जीमेल अकाउंट बनाओ। उस जीमेल अकाउंट से आप जाओ यूट्यूब में साइन इन करो। आपका अकाउंट का यहां लोगो रहता है, उसके नीचे रहता है चैनल। पहला या दूसरा ऑप्शन ही रहता है चैनल। इस पर क्लिक करो, अच्छा बैकग्राउंड आर्ट लगाओ, अच्छा आप अपने चैनल का नेम रखो, ऐसा नेम रखो जो कि सर्च में बहुत पहले आने की चांसेस हो, एंड देन यू विल हैव इट। क्लियर क्लियर। बल्क मींस बेटा, बल्क का मतलब हो जाता है एक बार में बहुत सारे। जैसे आपकी आदत थी, आप एक हफ्ते में एक ही वीडियो करते थे, अब आपने क्या किया, अगले हफ्ते में आपने 20 वीडियो अपलोड कर दी। आपने 20 वीडियो अपलोड कर दी, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपने एकदम से कंटेंट प्रोड्यूस करके डाला। तो उसकी चांसेस क्या होती है, तब एकदम से आपके चैनल को जंप फायर मिलेगा, और वो क्या करेगा, वो आपके चैनल को लोगों को दिखाने लगेगा। ठीक है, अब मैं बच्चों के डाउट्स लूंगा, पर्सनल डाउट्स हैं जिनके। सर आई वॉज मेकिंग अ रॉकेट दैट वॉज लॉन्चिंग फ्रॉम द मून स्क्रैच बट इट वॉज शोइंग लॉन्च इनिशिएटेड ऑन द बटन। ठीक है शिवानी, इसको भी देखते हैं। व्हाट इज बल्क, बल्क मैंने समझा दिया, बल्क भी मैंने समझा दिया। सर टेक माय नेम प्लीज, हेमंत कुमार। सर मोटिवेशन वाला एआई कौन सा है? बेटा मोटिवेशन वाला एआई कोई नहीं होता शिवांकर। होता क्या है, एआई वीडियोस प्रोड्यूस करता है, आपको किस तरीके से चाहिए वो आप बताइए। सर ऋतिक ने लिखा है कि वॉइस चेंजिंग एआई मर्फ हो गया, 11 लैब्स हो गया। पोल तो मैंने करा दिया मुकेश। सर आई ट्राइड हिंदी स्क्रिप्ट एंड इंडियन वॉइस बट इट डिड नॉट वर्क। सान्या ये आपको मर्फ पे करना है बेटा, मर्फ पे। मर्फ बहुत बड़ा एआई, 11 लैब से बड़ा एआई है वो उसके पास डेटा है कि वो कर सके। सर कंटेंट वेयर, कंटेंट आप खुद प्रोड्यूस करेंगे रोहन। सर प्लीज बताओ कैप्शन कैसे आएगा। देखिए एक बार और देख लो बच्चे जिनको कैप्शन वाला दिक्कत है ना, मर्फ पे ये वाला ऑप्शन देखना, थोड़ा मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इस ऑप्शन पे लिखा है ऑडियो टू टेक्स्ट। ठीक है, जो आपको कैप्शन जनरेट करने होते हैं वो ऑडियो से करने रहते हैं। आपने जो भी वीडियो बनाई उसका आप यहां अपलोड कर दो, उसका ऑडियो से वो जनरेट कर देगा एक टेक्स्ट फाइल, और आप उसको यूट्यूब में अपलोड कर सकते हो। सर कैपकट से भी एडिट कर सकते हैं क्या? आप कर सकते हो सर। व्हेन द कोर्सेज गेट्स ओवर वी विल टू एबल टू, हाँ आपको दिखनी तो चाहिए प्रीवियस रिकॉर्डिंग। सर आई एम कोडिंग का ज्ञान, बहुत बढ़िया बात है। सर कैन मर्फ डॉट एआई जनरेट वॉइस फॉर अदर लैंग्वेजेस? यस इट कैन। आपको कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करना है बेटा। अब यहां से आपके पास देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द स्पेसिफिक लैंग्वेजेस। ठीक है सर आई डिड अंडरस्टैंड द कंटेंट। नव्या कंटेंट का मतलब ये हो गया बेटा आप किस तरीके की वीडियोस यूट्यूब पे पब्लिश करना चाहते हो। व्हाट इज सोरा एआई, मैंने इसके बारे में अभी उतना रिसर्च नहीं किया। शिवांक सर एडिटिंग वीडियो का थंबनेल दे दो। देखो थंबनेल मैं आपको लेके चलता हूं, कहां पे मिलेगी आप देखना। 1 सेकेंड, ये क्लिप पे चला गया। हाँ देखो वीडियो एडिटिंग के आपको क्या करना है, आप जाओ यूट्यूब पे एंड देन मैं बताता हूं आपको कहां से मिलेगा। आपको यहां सर्च करना है PW लिटिल चैम्प्स। ठीक है, आपने ये सर्च कर दिया, उसके बाद आप इसी में आना नीचे। सॉरी यहां, ओहो इसको क्लोज करता हूं। यहां पे आना बेटा लाइव वाले ऑप्शन में, ऑल पे कहा गया वीडियो, एक सेकेंड क्विज था।
बहुत सारी वीडियोस है तो इसमें चला जाएगा। यहां मैं करता हूं वीडियो एडिटिंग, लिख देता हूं, आ जाएगा मेरे हिसाब से। पावर ऑफ वीडियो एडिटिंग करके ये था, 3 दिन पहले हुआ था, लर्न बेसिक ऑफ फिल्म मेकिंग एंड वीडियो एडिटिंग अंडर 10 मिनट्स। आपको बस इतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए कि ऑडियो बैकग्राउंड से आप कैसे वो कर सके, एंड ऑल यू आर सेट टू गो। क्लियर? बहुत बढ़िया बात है बेटा। अब बात आती है बहुत ही अच्छी चीज की, मैंने बोला था आधे घंटे बाद में ऐसे डाउट्स लूंगा मैं, मतलब आधे घंटे में मैंने डाउट्स ले लिए। अब बात आती है बेटा स्क्रैच की। देखो मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं, आप मेरे को पहले बताओ गेम्स के कितने टाइप के वो होते हैं, कितने टाइप के गेम्स होते हैं, गेम्स के टाइप क्या क्या है आपके लिए। जैसे कि मैं कुछ टाइप्स आपके ऊपर लिख देता हूं। एक तरीके के गेम्स को कहते हैं ओपन वर्ल्ड गेम, जिसमें जीटीए हो गया, ये सारे गेम्स हो गए ना, ओपन वर्ल्ड गेम कहते हैं। ठीक है, इस तरीके के आपको कौन कौन से गेम्स मालूम है? एक तो होता है एफपीएस, फर्स्ट पर्सन शूटर। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। हॉरर कैटेगरीज नहीं बेटा, मेरे को एक्चुअल बताओ, अगर आपको गेम की एक्चुअल कैटेगरीज के बारे में मालूम है। एडवेंचर हो गया, और बताओ यार, बहुत तरीके की होती हैं। तुम लोग कैसे गेम खेलते हो यार? रेसिंग, माइनक्राफ्ट, माइनक्राफ्ट भी फर्स्ट वर्ल्ड ओपन वर्ल्ड गेम हो गया बेटा। एडवेंचर ओपन वर्ल्ड गेम कहते हैं उसे। आदित्य कह रहा है उसका डाउट इग्नोर हुआ। बेटा ऐसा नहीं है, देखो मैं डाउट दिखाता हूं आपको, मेरे को दिखेगा तो मैं तुरंत बताऊंगा। सर पॉडकास्ट वीडियो कैसे रिकॉर्ड करा? आप पॉडकास्ट कराओ यार, उसमें तो कहां ये है की जरूरत है। कहां है आदित्य? बेटा आपका डाउट ही नहीं दिख रहा, फिर आप बोलोगे सर इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बच्चा, मेरे को दिखेगा तो मैं तुरंत बताऊंगा। सर एक्सप्लेन हाउ टू मेक बॉट्स विद बॉटप्रेस। एक्चुअली आई ट्राइड टू बट आई कैन नॉट क्रिएट आयुषी। वो भी मैं बताता हूँ बेटा, वो भी डाउट में आ जाएगा आपके। क्लियर? देखो 2D गेम बहुत अच्छा बोला किसी ने, बोला 2D गेम्स। इनका एक्चुअल नेम होता है बेटा प्लेटफॉर्मर गेम। इन्हें एक्चुअल में कहा जाता है प्लेटफॉर्मर गेम्स। और बताओ यार, 6 से 7 कैटेगरी होती है हमारे पास, कितनी हुई? हमारे पास 4 ही हुई हैं यार। वर्ल्ड गेम नहीं, प्लेटफॉर्मर हो गया, 2D नहीं 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 बेटा, कोई बता ही नहीं पा रहा। सैंडबॉक्स गेम इज एक्चुअली अ वेरी गुड आंसर। सैंडबॉक्स टाइप गेम भी होते हैं। ठीक है, और बताओ यार, कैसे बच्चे यार तुम कहते हो सर गेम बनाना और आता ही नहीं है, गेम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। स्ट्रेटेजी भी हो गया, ये अच्छी बात है ना। अब तुमने सही बताया, स्ट्रेटेजी हो गया। और बताओ यार, और बताओ बच्चे लोग। गेंशिन इंपैक्ट जो कह रहे हैं वो लोग ओपन वर्ल्ड गेम में आता है। वो लोग हॉरर गेम, बेटा हॉरर गेम का ऐसे कोई जॉनर नहीं है। हर हॉरर गेम में जो मैकेनिक्स यूज होती है वो सेम होती है एफपीएस की तरह। ठीक है, ये सारे गेम्स किस में आ जाते हैं? ये सारे गेम्स आपके इंडी गेम्स में आते हैं। इंडी गेम्स कहते हैं इन्हें, इंडी गेम्स। क्लियर? और कोई आर्केड, आर्केड देखिए ऐसी जगह होती है जहां तुम गेम खेल सको, उसमें 2D गेम या इंडी गेम्स खिलाए जाते हैं। क्लियर? सर्वाइवल, सर्वाइवल इज एक्चुअली अ गुड कैटेगरी। सर्वाइवल भी एक कैटेगरी है गेम्स का, सर्वाइवल। बहुत सारी अच्छी अच्छी कैटेगरीज मिल गई। अब बात ये आती है, मेरे को एक बात बताना, एक ऐसी चीज बताना जो ओपन वर्ल्ड गेम में होती है लेकिन रेस्ट ऑफ द गेम्स में नहीं होती है। ओपन वर्ल्ड गेम में क्या फीचर ऐसा है जो किसी दूसरी गेम कैटेगरी में नहीं है? जल्दी बताओ यार, जल्दी। बेटा पजल वजल सब हो गया, सिमुलेशन विमुलेशन सब आ गया, जल्दी बताओ। ओपन वर्ल्ड गेम में ऐसी क्या चीज है जो रेस्ट ऑफ द गेम कैटेगरीज में कहीं नहीं मिलती आपको? जल्दी बताओ। क्रिएटिव, क्रिकेट, मेकअप, नहीं नहीं बेटा, मेरा बड़े डाउट सुनो। कैसे आप ओपन वर्ल्ड गेम्स को दूसरे गेम से अलग करते हो? ठीक है, इसका एक चीज होती है ओपन वर्ल्ड गेम में जिसे कहते हैं कंटिन्यूअस वर्ल्ड जनरेशन।
कंटिन्यूअस वर्ड जनरेशन, दुनिया के अलग अलग पैरामीटर्स को जनरेट करता है। क्लियर? अब ऐसी क्या चीजें जो एफपीएस में होती है लेकिन एडवेंचर गेम में नहीं होती है, जल्दी बताओ। एफपीएस में होती है लेकिन एडवेंचर गेम में नहीं होती, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। ऐसी कौन सी चीज होती है जो फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम में होगी और दूसरों में नहीं होगी? जल्दी बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो लोग लिख रहे हैं अभी कह रहे हैं बेटा लेकिन क्लास तो 30 मिनट पहले से चल रही है। बताओ यार, बताओ। कैमरा व्यू। अच्छा एक बात देखो, कैमरा व्यू आपका हो सकता है फर्स्ट पर्सन शूटर, कैसे दूसरों से अलग है मैं बताता हूं, आप लोगों को पता नहीं है। देखो फर्स्ट पर्सन शूटर में ना दो चीजें होती हैं। जिस एनवायरनमेंट में प्लेयर खेलता है उस वर्ल्ड को अलग से बनाया जाता है और उसमें एक बंदूक से रिलेटेड, जैसे ऐसे होता है ना फर्स्ट पर्सन शूटर, ऐसे बंदूक है तो इसका आधा हिस्सा बस इतना ही रेंडर किया जाता है। तो वहां गन और वर्ल्ड दोनों अलग अलग चलते हैं। आपको साथ दिखता है बट दे आर एक्चुअली ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। क्लियर? बहुत बढ़िया बात है। इतना हो गया है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी तुम्हारी गेमिंग नॉलेज का टेस्ट हो रहा है इधर। मैं कुछ गेम्स के नाम लिख रहा हूं, किस कैटेगरी में आते हैं बताना। है ना, सीओडी हो गया, पबजी हो गया, जीटीए हो गया, और उसके बाद ले लेते हैं गेंशिन इम्पैक्ट हो गया। है ना, एक सर्वाइवर आयो होता है। ओके, एक गेम्स और लेता हूं, एक दो गेम्स और ले लेता हूं जो मैंने खेले हैं। फॉल आउट नहीं खेला बहुत बच्चों ने, बहुत पुराना गेम है। टेकन, भैया जिसने टेकन खेला है वो बहुत ही कूल बच्चा होगा, इतना याद रखना, उसने खेली असली गेमिंग। ठीक है, अब देखो मैं ऑप्शन दे रहा हूं। सीओडी किस तरीके का गेम है, जल्दी चैट बॉक्स में लिखो यार, जल्दी 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 जल्दी। सीओडी किस तरीके का गेम है, आप इसको किस कैटेगरी में डालोगे, जल्दी सोचो, जल्दी 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 जल्दी। सब कह रहे ओपन वर्ल्ड, लेकिन सीओडी में तो मैप फिक्स्ड होते हैं, मैप जनरेशन तो हो ही नहीं रहा है लगातार। जल्दी बताओ। एफपीएस, ग्रेट, राइट आंसर है एफपीएस। पबजी किस में आ गया, पबजी किस में आ गया, पबजी किस में आ गया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कैटेगरी बतानी है बेटा, उसमें हो क्या रहा है ये नहीं बताना मेरे को, कैटेगरी बतानी है। बैटल रॉयल, एफपीएस, ये भी एक एफपीएस ही है। जीटीए किस तरीके के गेम्स बनाता है, जीटीए किस तरीके के गेम्स बनाता है, जल्दी बताओ। ओपन वर्ल्ड गेम, ओपन वर्ल्ड गेम बनाते, किस तरीके के गेम्स बनाता है जीटीए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सब एफपीएस लिख रहे हैं, लेकिन जीटीए में तो आप अपने कैरेक्टर को पूरा देख सकते हैं। एफपीएस गेम्स की मैंने बताया ना, एफपीएस गेम्स में बंदूक और एनवायरनमेंट अलग अलग रेंडर किए जाते हैं। ठीक है, ओपन वर्ल्ड, बहुत बढ़िया एग्जांपल बेटा, बहुत बढ़िया। अब गेंशिन इंपैक्ट किस तरीके का गेम है, गेंशिन इंपैक्ट किस तरीके का गेम है, ओपन वर्ल्ड, बहुत बढ़िया। सर्वाइवर डॉट आयो किसी ने खेला तो ये किस तरीके का गेम है, जल्दी बताओ। सर्वाइवर आयो किस तरीके का गेम है, सर्वाइवर आयो किस तरीके का गेम है, सर्वाइवर आयो किस तरीके के गेम है, जल्दी 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 जल्दी। ना शूटिंग नहीं है बेटा, ओपन वर्ल्ड भी नहीं है, ये एफपीएस भी नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी। एडवेंचर ओपन वर्ल्ड भी नहीं है ये, इसे कहते हैं प्लेटफॉर्मर गेम। क्लैश ऑफ क्लैन किस तरीके का गेम है, अब ये बता दो हमको। क्लैश ऑफ क्लैन किस तरीके का गेम है, सीओसी, क्लैश ऑफ क्लैन किस तरीके का गेम है, जल्दी जल्दी कैटेगरीज बताओ यार। गेम के बारे में सीखना चाहते हो, उनको कैटेगराइज करना तो सीखो पहले। क्लैश ऑफ क्लैन किस तरीके का गेम है, जल्दी। स्ट्रेटेजी, बहुत बढ़िया, ये स्ट्रेटेजी वाले उसमें आ गया। अब
बात आती है, ये साइड हो जा थोड़ा सा, टेकन। टेकन किस तरीके का गेम है? टेकन 3, टेकन 5, ये सारे किस तरीके के गेम है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। किस तरीके के गेम है टेकन? 2D बेटे, अब तो इतने सारे 3D वर्जन भी आ गए यार, टेकन 7, टेकन 8 तक आ रहे हैं। जल्दी बताओ। इसे कहते हैं 3D प्लेटफॉर्मर। ये भी ही है प्लेटफॉर्मर। देखो प्लेटफॉर्मर गेम्स की ये होती है ना, उसका एक सर्टेन बैकग्राउंड मूव करता है। देखो कैरेक्टर्स तो लड़ेंगे ही, उनका एक सर्टेन पैरामीटर्स होता है कि इतनी डायरेक्शन में वो लेफ्ट में जा सकते हैं, इतना वो राइट में जा सकते हैं, वो चेंज नहीं होता। इसे प्लेटफॉर्मर की पहचान कहते हैं। ठीक है, ओ ले लेते हैं बेटा। ए दबा देना, सेशन में बहुत ही मजा आ रहा है। बी दबा देना, सर नहीं आ रहा है। जल्दी बताओ, फिर हम चलेंगे कुछ गेम्स को और एक्सप्लोर करेंगे जो कि हम स्क्रैच से बना सकते हैं। ठीक है, जल्दी 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 बेटा जल्दी। इसके बाद में तुरंत डाउट लेता हूं डाउट सेक्शन में, और दिक्कत मत लीजिए। जल्दी 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 जल्दी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। टेकन एक बहुत ही पुराना आर्केड है, जो आर्केड में खेला जाने वाला गेम है, जो फाइटिंग गेम्स में आता है, प्लेटफॉर्म और फाइटिंग गेम्स। बहुत ही ज्यादा ओजी गेम है और बहुत ही ज्यादा मस्त गेम है भाई। जिसने टेकन खेला है ना, उससे तुम पूछो मत, तो कितना अच्छा गेम है यार। 3, 4, 5, 6, 7 सब खेला है हम लोगों ने। मोबाइल पे भी चलता है, एपीके चलाना आता हो तो चल जाएगा तुम लोगों से। 91% लोगों को मजा आ रहा है, 6% लोगों को नहीं आ रहा। उनके डाउट्स होंगे तो डाउट्स वालों को पहले हम थोड़ा देखें। हमारे कोई साथी पीछे नहीं छूटने। वीटा से एडिट कर सकते हैं? हाँ करो यार। सर मर्फ फ्री है ना बेटा, मर्फ में बताया ना, कोई भी आपको टूल जो अच्छा काम करता है फ्री नहीं है एंजल। वो आपको 10 मिनट की वीडियो तक या 10 मिनट का ऑडियो जनरेट करने देगा। आप अगर छोटा कंटेंट बनाना चाहते हो तो आप इसके साथ जा सकते हो। रेस्ट आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे स्टेजेस में डिवाइड करके कर सकते हो, हर दिन थोड़ा थोड़ा बना के। वह मर्फ एंड सीओडी बेटा, मर्फ एक एआई है जिसकी मदद से आप ऑडियो बनाते हो। सीओडी एक गेम है। हाउ टू चैट बॉट टू द होल इंटरनेट। आदित्य, आपका चैटबॉट तब पब्लिश होगा जबकि देखिए, प्ले स्टोर पे कोई चैटबॉट अपलोड करना हो या W3 वर्ल्ड वाइड वेब पे कुछ करना हो, तो करना क्या होता है, सर्टेन आपकी क्राइटेरियाज होते हैं, सर्टेन देयर आर डिमांड्स, उसे फुलफिल करना होता है। सर्टेन प्रोटोकॉल्स आर देयर दैट आर कॉल्ड एज सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। अगर आपका चैटबॉट उसे फॉलो करता है देन यू कैन। सर बट टेकन 2D है ना। हर्ष बेटा 3D भी आ गया यार, 5 के बाद तो सारे 3D हैं। Sir, how can big companies AI create application, animation and game, etc.? Samarth, they don't use AI, they use a team of people who can operate AIs and they actually collaborate and create a project together. Sir, can you tell me what are platformer game? Platformer game बेटा आप देखो, जिसे पता नहीं ना वो देखते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं प्लेटफॉर्मर, स्क्रैच में ही लिखते हैं फॉर्मर। थोड़े प्लेटफॉर्मर गेम्स को देखें। एंटर कर दिया मैंने, ठीक है। एक दो गेम खेल के देखते हैं। ये जंपर को लेते हैं, क्लियर। इसको बड़े में कर दो पहले मैं, और इसे चालू करते हैं, क्लियर। आपने प्ले कर दिया और उसके बाद एरो कीज की मदद से आप मूव करेंगे, देखो क्लियर। तो बेटा हो क्या रहा है, एक 2D गेम है जिसमें या तो आपको लगेगा कैरेक्टर मूव कर रहा है या तो बैकग्राउंड मूव कर रहा है। इसी तरीके की गेम्स आप बना सकते हो प्लेटफॉर्मर की मदद से, क्लियर। इसे कहते हैं प्लेटफॉर्मर गेम। ये बहुत ही बेसिक लेवल का प्लेटफॉर्मर गेम है। अब थोड़ा बैक चले जाते हैं, एक दो गेम्स और देखते हैं हम लोग। नहीं, जंपर के अलावा भी तो कुछ थे। ओ, इसने एक पूरी की पूरी विंडोज अलग कर दी, ठीक है। अब देखो प्लेटफॉर्मर गेम्स, फोर्टनाइट प्लेटफॉर्मर, फोर्टनाइट का एक कॉपी है प्लेटफॉर्मर 2D में। देखो इसे खेल के देखो, तब थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। देखो फोर्टनाइट तो आपको मालूम है 2D 3D वर्ल्ड जनरेशन है, क्लियर। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। देखो
क्लियर? उसी तरीके के गेम्स आप वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, लेकिन होता क्या बेटा इसमें कैरेक्टर तो शायद एक ही पॉइंट पे रहता है, या आप उसको थोड़ा आगे पीछे मूव करा सकते हो, लेकिन ये जो बैकग्राउंड है ना, ये लगातार चेंज होता है। तो आप जिस प्लेटफॉर्म पे आपका कैरेक्टर खड़ा है उसको चेंज करके हम एनवायरनमेंट को बनाते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्मर 2D। क्लियर? अब सर हम लोग सीख क्या सकते हैं, आपसे एक बात बताइए। देखिए हम लोग, देखिए माइनक्राफ्ट का भी एक प्लेटफॉर्मर है, इसे भी चला के थोड़ा दिखाता हूं, देखो। क्लियर? कीबोर्ड, क्लियर? इस तरीके से आप बना सकते हैं। ओके, क्लियर? अब बेटा बात यह आती है ना, आप सीखना चाहते हो या नहीं। आप प्लेटफॉर्मर गेम्स बनाना, देखो गेम बनाने की जब बात आती है ना, तो हम लोग को कुछ बेसिक सीखने पड़ते हैं। हमारी साइकिल देखो गेम बनाने की कैसी होती है, हम पहले फोकस करते हैं प्लेटफॉर्मर बनाने में। प्लेटफॉर्मर गेम्स जब हम बनाते हैं तो हमको क्या चलता है पता, हमको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता लगता है, कोलिजन डिटेक्शन हो गया, बैकग्राउंड मूवमेंट हो गया, आपके कैरेक्टर्स या को डुप्लीकेट करना, वो सारे बेसिक जो आपके गेम्स एनिमेशन है आप वो सीख जाते हो, बेसिक गेम मैकेनिक्स। ठीक है, उसके बाद हम स्विच करेंगे एफपीएस पे। ठीक है, एफपीएस पे आप क्या सीखते हो, आप सीखते हो कि वर्ल्ड को और कैरेक्टर को डिफरेंट वे में रेंडर कैसे करते हैं, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट गेम मैकेनिक्स। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एडवांस गेम मैकेनिक्स पे, जहां हमको फिर से थोड़े कॉन्सेप्ट एआई से रिलेटेड मिल जाएंगे, जैसे कि वर्ल्ड जनरेशन हो गया हमारा, है ना। उसके बाद होती कैरेक्टर्स की एआई बनाना, एनपीसी एआई बनाना हम लोग सीखेंगे। उसके बाद आ जाएगा एक चीज आता है कि वर्ल्ड जनरेशन सीड नंबर, जैसे कि माइनक्राफ्ट में होता है सीड नंबर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लेकिन यहां हम लोग खुद गाइड करेंगे सीड को। क्लियर? क्लियर 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 क्लियर? मजा आ रहा तो जल्दी से हार्ड बना दो यार चैट में, जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया बात है, जल्दी बताओ, जल्दी से हार्ड बना दो चैट बॉक्स में, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी बनाओ यार, जल्दी बनाओ। जल्दी 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 जल्दी। डाउट, किसी बच्चे ने लिखा डाउट है, डाउट देखा जाए। ठीक है, जल्दी से मैं देखता हूं डाउट। सर गेम्स कैसे वेब पे बनाते हैं, दिव्या, ये मैं आपका डाउट समझ नहीं पाया। व्हाट इज सैंडबॉक्स गेम? सैंडबॉक्स गेम में सतीश आपको क्या रहता है, पहले से कुछ एलिमेंट दे दिए होते हैं जिसकी मदद से आप क्रिएटिव चीजें कर पाते हैं। सर हाउ डू यू डाउनलोड इन मर्फ आवर ऑडियो? ऊपर एक ऑप्शन होता है मर्फ में एक्सपोर्ट का, उस पर क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा। सर व्हाट इज एफपीएस? एफपीएस इज फर्स्ट पर्सन शूटर। सर स्क्रैच के बारे में और बताएं। देखो स्क्रैच आपको गेम्स बनाने की परमिशन तो देता ही है, आप बना सकते हो 2D प्लेटफॉर्मर बना सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, आप 3D गेम सर्च करके देखो, 3D गेम सर्च करके देखो। ठीक है, एक सुपर पिंगू करके इसका मॉड होता है, जिसकी वजह से आप और भी अच्छे अच्छे गेम्स बना सकते हो यार। स्क्रैच की मदद से रोबोट तक को गाइड करने के पैरामीटर्स आपको सिखाए जा सकते हैं, आपको रोबोटिक्स की इंफॉर्मेशन दे दी सकती है, गेम्स बना सकते हो, एनिमेशन बना सकते हो, ऐसे टूल्स बना सकते हो जो आपकी रियल लाइफ में आपको हेल्प करें। ठीक है, 3D गेम्स देखो, कोई भी एक 3D गेम चला के देख लेते हैं बेटा। क्लियर? अब यहां पे हमको बोल रहा है कि भैया एक सेकंड, ये क्या दबा दिया मैंने, WSAD से क्या होगा, फोकल लेंथ इसको करते हैं फुल। ये गेम तो बकवास है, इसको समझ ही नहीं आ रहा। देखो माइनक्राफ्ट रिक रोल अपडेट अप्रैल फूल्स। ठीक है, देखो किसी ने अप्रैल फूल्स का एक जोक बनाया यहां पे। क्लियर? छोटी सी एनिमेशन है आपको अप्रैल फूल के लिए। समझे 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 समझे?
क्लियर? बेटा पहले एक बात मैं तुमको बताऊं, आप लोग जिसको क्लास अटेंड नहीं करनी वो मत किया करो, लेकिन ये जो चीज उल्टी सीधी लिखते हो ना चैट बॉक्स में, इतना ध्यान रखा करो कि सामने एक टीचर है वो देखता है, ठीक है? ये जो आपको बातें लिखनी है, आप पर्सनली किसी का कॉन्टैक्ट नंबर लो, उससे करो, आपको जो करना आप अपनी पर्सनल लाइफ में करो, मैं इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन ऑन अ प्लेटफॉर्म जहां बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप दूसरों को भी मैनिपुलेट कर सकते हो, तो किसी को गलत रास्ते पे क्यों ले जाना चाहते हो? है क्यों अपनी सारी बातें तुमको चैटी में करनी है? यहां कोई बच्चा सही से डाउट पूछना चाहे तो उसके डाउट नहीं दिखते तुम लोग के चक्कर में, समझ रहे हो? अपनी सारी बातें आप घर पे करो, घर पे करो आप यार, दोस्तों के साथ मिलो, घर पे करो, किसने मना किया बच्चा आपको? लेकिन ये जो आप चैट में गंद मचाते हो ना, ये मत मचाया करो। जिसके असली में डाउट्स होते हैं ना, वो नहीं समझ में आते, समझे? अपना घर पे बात करो यार, इरिटेट करके रख देते हो आप। घर पे बात करो अपने। यहां जो जेन्युइन डाउट पूछता है उसके डाउट्स नहीं दिखते, वाना बी माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड बनोगे, मैं अकेले, ये सब क्या है यार? बच्चे हो, बड़े बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ठीक है, डाउट्स ले लें बच्चों के। देखो सर, हाउ टू मेक आर्ट वीडियोस। सत्यम बेटा, आर्ट वीडियोस के बारे में एक चीज होती है, आर्ट वीडियोस के भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे लोग स्केचिंग की वीडियोस डालते हैं, है ना? अब यहां दो चीज आ सकती है, स्केच के डालने, आपने पेंटिंग के डाले, तो आप क्या कर सकते हो? या तो आप खुद एक आर्टिस्ट हो जो आप बनाते हो, है ना? आप एक खुद आर्टिस्ट हो जो आप बनाते हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपनी वीडियो बनाओ, उसके लिए एक अच्छा सा बैकग्राउंड या एक इंट्रोडक्शन वीडियो आप एआई की मदद से बना सकते हो। क्लियर 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 क्लियर? सर स्क्रैच फोन पर नहीं चलता सर। अरे यार तुम डाउनलोड कर सकते हो यार इसको, स्क्रैच फोन पे, स्क्रैच भी फोन पे डाउनलोड हो सकता है। उसमें आप सर्च करना स्क्रैच एमआईटी लिखना, स्क्रैच एमआईटी, एमआईटी लिखोगे ना बेटा, तो आपको स्क्रैच का वो वर्जन मिल जाएगा जो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? कैन वी अर्न स्क्रैच? बेटा मतलब देखो, आप अर्न करने के लिए ना आप थंकेबल का यूज कर सकते हो। जब आपको ब्लॉक कोडिंग में अच्छे से नॉलेज हो जाएगी ना, तब आप थंकेबल का यूज करो बेटा। थंकेबल से आप एक्चुअल एप्लीकेशंस बना सकते हो, जो कि आप डाल सकते हो प्ले स्टोर पे। और प्ले स्टोर से बेटा होगा क्या, आपकी जो एप्लीकेशन में, जैसे आपने कोई परचेज हुआ कि ये मैंने गेम बना, इस गेम की एक सॉर्ड है, इस सॉर्ड को खरीदने के लिए आपको 60 रुपए देने पड़ेंगे, वहां वो परचेज आपके एक्चुअल बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर क्लियर? अब हाँ बेटा साक्षी, मैं आपको एनिमेटेड वीडियोस भी सिखाऊंगा। सर प्लीज वीकली के ऑल्टरनेटिव्स एडिटिंग पे एडिटिंग करो ना प्लीज प्लीज प्लीज। इच्छित, आप जैसे बच्चों के डाउट्स अगले सेशन में मैं लेके आऊंगा, जहां मैं 3 टूल्स बताऊंगा, एक नहीं 3 बताऊंगा आपको। नविता देखो, आपको मल्टीपल्स एप्लीकेशन मैंने अब तक बताए हैं। जिस तरीके का आपका टास्क है, ऑडियो बनानी, वीडियो बनानी, टेक्स्ट बनाने, आप उस तरीके के काम करो। वल्लभ, स्क्रैच से आपका अर्निंग का कोई ऑप्शन नहीं है ऑन गूगल प्ले। कैन आई बिल्ड माई करियर एंड दे विल हायर मी? समर्थ बेटा देखो, तुम्हें कोडिंग का सी पढ़ा रहे हैं हम लोग, बाद में क्या आएगी ना, जैसे जो स्क्रैच में महारत हासिल कर लेगा उसे फिर लेके जाया जाएगा इस पड़ाव में, उसे हम लोग सिखाते हैं फिर पाइथन, ठीक है? पाइथन सिखाते हैं, पाइथन से हम आपको सिखाएंगे स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग कैसे सर? मैं आपको सिखाऊंगा ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग। मेरे को चाहिए कि मेरे को एनडीटीवी से टॉप 10 न्यूज हर दिन के सुबह 5 बजे मिल जाने चाहिए, मेरा दिन अच्छा जाने के लिए। मेरे को न्यूज़पेपर नहीं पढ़नी, स्क्रिप्ट लिखना सिखाएंगे इसके बारे में। कोई भी चीज करनी है, वेब से लेना है, किसी भी चीज का स्क्रिप्ट, थोड़ा सा डाटा साइंस। देखिए एक चीज है, आने वाले टाइम में ना ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए, कॉज ये आपके करियर में बहुत मदद करेगी। और करियर ओरिएंटेड गोल है बेटा आपका, तो आपको एक्चुअल कोडिंग सीखनी पड़ेगी, लेकिन हम सिखाएंगे आपको इन अ फन वे, ठीक है? देखो बहुत सारी बात होती है, एक मैं आपको बात बताता हूं, जो बच्चा कोडिंग सीखता है फॉर अर्निंग, वो एक चीज नहीं सीख पाता कोडिंग के बारे में, कोडिंग का क्रिएटिव साइड। जो क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर करता है वो अर्न भी बहुत ज्यादा करता है, और उसी के साथ उसे कोडिंग करने में भी मजा आता है, वो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी बना सकता है। क्लियर? हर्षित बेटा मैंने आपका नाम ले लिया। वेदांत बेटा आपका क्या डाउट था, मेरे को दिखा नहीं।
लेकिन ठीक है, मेरे को लगा आप शायद कोई होगा, यहाँ टाइप नहीं हो पाया। सर यूट्यूब पे चैनल के एनिमेशन पिक्स कैसे बनाए? अदिति आप यूज करो कैनवा का। कैनवा पे जाना बेटा, कैनवा पे जाने के बाद आप लिखना, सीधा नेट पे लिखना कैनवा थंबनेल मेकर। थंबनेल मेकर आपको पहले से बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे जिनको थोड़ा सा आप एडिट करके बना सकते हो कूल थंबनेल। सर कैन वी मेक एप्स इन MIT ऐप इन्वेंटर ऑल्सो? यस यू कैन सर। लॉन्ग वीडियोस को बहुत सारे शॉर्ट में कन्वर्ट करने का AI बेटा, ये वीडियो एडिटिंग है, ये पूरी की पूरी वीडियो एडिटिंग है। इसके लिए आपको पूरा वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म्स को समझना होगा। सोनम व्हाट इज स्क्रैच? बेटा सोनम देखो, स्क्रैच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहां आप ब्लॉक्स को अरेंज करके कुछ चीज बनाते हो। GPT स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। हु यू मेक एनिमेशन विद अक्षी? मैं समझ नहीं पाया, आप पूछ रहे हो किसके लिए एनिमेशन बनाएंगे? आप एनिमेशन बना सकते हैं कि आप अपने स्कूल में प्रोजेक्ट दिखाना चाहते हो। और एक बात और यार, जब तुमने YouTube चैनल बना लिया, स्क्रैच पे अच्छे से गेम खेलना सीख लिया, तो अपने स्क्रैच पे गेम्स के ट्यूटोरियल्स बनाओ ना। गेम्स के ट्यूटोरियल्स बनाओ यार, गेम्स के ट्यूटोरियल्स बनाओ, एनिमेशन के ट्यूटोरियल्स बनाओ, डालो, लोगों को दिखाओ, शोकेस योरसेल्फ। ठीक है, क्लियर? पोल करा दे बेटा। स्क्रैच के साथ आप सीखना चाहेंगे थंकेबल? क्लियर? बी, आप सिर्फ स्क्रैच गेमिंग सीखना चाहते हैं? सी, एनिमेशन विद स्क्रैच। ये 3 ऑप्शन है बेटा आपके पास। क्लियर? अब देखना बेटा, आपको जिस भी तरीके का सेलेक्ट करना है आप अपना बताइएगा स्क्रैच से रिलेटेड। और जो लोग पाइथन, HTML और CSS सीखना चाहते हैं इन अ फन वे, उनके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है। जल्दी 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 जल्दी। क्लियर? कम ऑन बच्चों। बेटा थंकेबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्क्रैच की तरह दिखता है, लेकिन यहां पे आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाते हो। सर आप एक प्रैक्टिकल के लिए गेम बनाएंगे? बेटा मैंने पहले गेम 2 गेम बना के दिखा रखे हैं यहाँ पे। सर ऑल एवरीथिंग। डाउट लेते हैं बेटा, डाउट लेते हैं, डाउट लेते हैं। ये एक बार पोल खत्म हो जाए ना, 5 सेकंड बचे, उसके बाद डाउट लेते हैं। सर पाइथन, बेटा पहले स्क्रैच वाला क्लियर हो जाए, फिर पाइथन के लिए मैं ऑप्शंस आपको देता हूं। मैथ सॉल्विंग AI wolfform.ai पे जाना, आपको मिल जाएगा आंसर। 69% स्क्रैच और थंकेबल दोनों सीखना चाहते हैं, 16% सिर्फ गेमिंग के लिए ही सीखना चाहते हैं, 11% एनिमेशन विद स्क्रैच सीखना चाहते हैं। कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स था। अब बात आ जाती है, एक और क्वेश्चन है, सर मेरे को सीखना है पाइथन। ठीक है, मेरे को सीखना है पाइथन। दूसरा आ गया गेम डेवलपमेंट विद पाइथन। ठीक है, पहले ऑप्शन में आपको मिलेगा बेसिक पाइथन मिलेगा, इंटरमीडिएट पाइथन मिलेगा, और आपको ऐसे टूल सिखाए जाएंगे जिससे आप गेम डेवलपमेंट भी कर पाओ, लेकिन टोटल नहीं कर पाओगे, पूरा टूल्स एक्सप्लेन नहीं किया जाता है उसमें। और उसके बाद आती है मेरे को सर स्क्रिप्टिंग सीखनी है, जो कि एक्चुअल इंजीनियर्स करते हैं, वो मेरे को वो सीखना है। जल्दी बताओ बेटा ऑप्शन। जिनको पाइथन सीखना वही वाले दबाइएगा, जो स्क्रैच और ये दोनों सीखना चाहता हूं उतना टाइम नहीं आपके पास, एक एक करके आगे बढ़ना है हमको। जल्दी बेटा जल्दी। बेटा मैं डाउट देखता हूं, इसके बाद डाउट देखता हूं। आदित्य का डाउट है, मैं देखता हूं। पाइथन इज अ हार्ड लेवल ऑब्जेक्ट। नहीं 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 बेटा, आसान है यार, तुमको सिखाने वाला होना चाहिए, सिखाएंगे हम, चिंता नहीं करो। सीखेंगे 1 बनाएंगे 10, इस तरीके से चलेंगे, सीखते सीखते सीखते। वो होता है ना कि थाली में आपके बहुत सारा रख दो, आप खा ना पाओ, तो ये होता खाना छूट जाता है। उतना ही खिलाऊंगा जितना एक बार में आप खा पाओ। ठीक है, पहले मैं देख लेता हूं। 60% पाइथन एज अ होल सीखना चाहते हैं, 30% पाइथन से गेम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, सी जो कि इंडस्ट्रियल लेवल का स्क्रिप्टिंग सीखना चाहते हैं, उसका भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए लेके आऊंगा बेटा ये फ्लिकी की दिक्कत को एक लास्ट बार धक्का मार के हम हटा ही देंगे। ठीक है,
हम नेक्स्ट सेशन में फिर से एक वीडियो को जनरेट करेंगे जो कि फ्लिकी के ऑल्टरनेटिव से जनरेट किया जाएगा, ठीक है। फ्लिकी के ऑल्टरनेटिव से जनरेट किया जाएगा जिसका ऑडियो होगा हमारे पास, ऑडियो की लैंग्वेज होगी हिंदी, ठीक है, ठीक है। और मैं ऐसे टूल्स लाने की जरूर कोशिश करूंगा जो आपको एक दिन में 5 वीडियो तक बनाने की सुविधा दें, 5 वीडियो, ठीक है, ताकि आप बल्क में कंटेंट क्रिएट कर पाए। आप हर दिन 5-5 करके हफ्ते में 35 वीडियो कर ली, एक एक करके डाली, इंटरवल भी हो गया, चैनल की ग्रोथ के पैरामीटर्स भी अच्छे से हमारे पास हो गए, कैप्शन भी हो गए, सब चीज हो गए। सर आई वांट पाइथन, सी प्लस प्लस एंड जावा स्क्रिप्टिंग। उज्जवल आप बेटा सब नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक लैंग्वेज को मास्टरी करने में अराउंड 3 से 4 साल लग जाता है। सर फ्लिकी पैसे मांग रहा है जबकि मैं एक दिन बाद नया प्रोजेक्ट बना रहा हूं। सार्थक चिंता नहीं बेटा, अगली क्लास में मैं तुमको फ्लिकी के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव बनाने वाला हूं। सर हाउ कैन आई मेक माई ओन असिस्टेंट्स लाइक गूगल असिस्टेंट एंड जारविस बाय एआई टूल। बेटा आपको यहां चैटबॉट की जरूरत है, चैटबॉट की। इसके लिए आप बॉटप्रेस या ड्रॉक्सी में से किसी का यूज कर सकते हो। व्हाट इज गेमिंग्स आर्या, वो मैंने गलती से बेटा मिसस्पेल कर दिया होगा इसीलिए। सर आप हम लोग को हमेशा पढ़ाएं प्लीज प्लीज बेटा। सॉरी टू राइट बट सर सम ऑफ यूर यूजिंग अब्यूसिव लैंग्वेज। हाँ सतीश बेटा वही तो देखे, कुछ बच्चे आप लोग यार देखो गुस्सा करने नहीं चाहते, तुम सब हमारे छोटे बच्चे की तरह हो, लेकिन बच्चा ऐसी चीजें मत लिखो ना जो दूसरों का भी दिल दिखाए, सामने वाले का भी दिल दुखाए, है ना। लल्ला छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो, आयो सीखने, सीख के जाओ, अपना बनाओ, मम्मी पापा को खुश रखो। और क्या चाहिए आपको बताओ, मेरे बस में होता तो सबको आज मैं पार्टी भी देता एंड में, लेकिन मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं है। फ्लिकी पुष्कर राज पुष्कर, ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप सीन्स, वीडियोस और ऑडियोस बना सकते हैं। थंके कुलसुम इसको थंकेबल कहते हैं। थंकेबल से आप गूगल प्ले स्टोर पर डालने वाली एप्लीकेशन बना सकते हैं। सर व्हाट कंटेंट शुड आई अपलोड ऑन यूट्यूब, गिव मी एन आइडिया। क्षितिज आप एक काम करो, आजकल बहुत सारे आप कह सकते हो क्विज से रिलेटेड वो बना रहे हैं एआई, मतलब वो बना रहे वीडियोस, आप वो कर सकते हो। टीच पाइथन सर, उसके बारे में आएंगे। सर व्हाट इज गूगल डायनासोर गेम। बेटा गूगल डायनासोर गेम वही है ना जब इंटरनेट नहीं आता, एक डायनासोर प्लेटफॉर्म पे भागता रहता है और उसको ऑब्स्टिकल से जंप कराना होता है। सर सैटरडे को लास्ट क्लास है। अरे सैटरडे को इस क्लास की लास्ट क्लास है, इस कोर्स की। अब आपके लिए एक ना यूट्यूब पे लाइव लेके आएंगे हम लोग, जहां हम लोग स्क्रैच की मदद से एक गेम बना के दिखाएंगे। वो गेम इंटरमीडिएट लेवल का होगा और उसको बनाने में बहुत ही मजा आने वाला है। वो अराउंड 1 से 1.5 घंटे का वेबिनार होगा आपके लिए, ताकि आपको पता लगे, ठीक है, आपको पता लगे। स्क्रैच के बारे में लेके आएंगे, पाइथन के बारे में लेके आएंगे, दोनों के बारे में, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि विच डायरेक्शन आई वांट टू मूव ऑन। क्लियर 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 क्लियर। सर आप पाइथन प्रोग्रामिंग कहां सिखाएंगे, ऑप्शंस है। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन व्हाट इज थंकेबल। बेटा थंकेबल ना देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं थंकेबल दिखता कैसा है। यहां पे मैं गया और यहां पे मैं लिखता हूं थंकेबल। ठीक है, थंकेबल ये गूगल के द्वारा बनाया गया एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप ब्लॉक कोडिंग की मदद से आप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। यार जो लोग कंप्यूटर और बहुत सारा नॉलेज लेके बनाते हो, वो तुम स्क्रैच और ये सब चीज से भी बना सकते हो। ब्लॉक कोडिंग भी एक तरीके की कोडिंग है, बस तुम्हारे लिए किसी ने थोड़ा सा काम पहले कर दिया है। क्लियर। पीडब्ल्यू लिटिल चैंप्स पे आएगा, आप वो देख सकते हैं। जब इसके बारे में हम लोग वेबिनार लेने आएंगे आपको पहले अपडेट कर देंगे। हाँ और बेटा और बताओ, और कोई डाउट हो तो जल्दी बताओ, जल्दी चैट बॉक्स में। सर फ्लिकी वाले के लिए तो आपका नेक्स्ट लास्ट वीडियो होगा। करो सर। तन्मय बेटा पोल देखो, पोल में तब कराओ ना जब क्विज लूं। सब प्यारे हो, कोई ऊपर आ जाए कोई नीचे रह जाए, अच्छा नहीं लगता ना। क्यूरियस जूनियर वाला बेटा वो तो एप्लीकेशन डिपार्टमेंट देखेगा। यूट्यूब चैनल बेटा पीडब्ल्यू लिटिल चैम्प्स, पीडब्ल्यू लिटिल चैम्प्स है जिसपे हमारी वीडियोस आएंगी वेबिनार की, एंड नेक्स्ट 7 डेज के अंदर ही वो आएंगी, है ना। सर कैन आई यूज जेमिनी और चैट जीपीटी। बेटा अगर आपको सच्ची में एचटीएमएल हो चाहिए तो डेविन का यूज करो। डेविन हो गया, ब्लैक बॉक्स एआई हो गया, ये सारे कोड लिखने के लिए यूज होते हैं, ब्लैक बॉक्स एआई। लेकिन इतना याद रखना, अगर तुम्हें खुद कोडिंग की नॉलेज नहीं है ना, तो ये जो लिखेगा तुमको चकित कर देगा, क्योंकि ये 70% टाइम गलत लिखता है। कोडर्स इन एआई को यूज करते हैं ताकि एक सैंपल खाका आ जाए, एक सैंपल हमको फॉर्मेट मिल जाए, उसको हम एडिट करके अपने हिसाब से कर ले। ठीक है सर, आप पहले
हाँ मैं अपडेट दे दूंगा बेटा यूट्यूब क्लास का, ठीक है। क्लियर 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 बेटा। मैथ सॉल्विंग एआई, मार्तंड देखो, मैथ सॉल्विंग एआई के बारे में बेटा बात क्या आ जाती है ना, इसके लिए मैं आपको अगली क्लास में 5 एआई टूल्स बताऊंगा जो कि स्पेसिफिक मैथ के सेक्टर्स को गाइड करते हैं। कॉम्बिनेट्रिक्स के लिए होता है, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आगे आने वाली क्लास में। फिर आपका आ जाता है डिफरेंशिएशन या कैलकुलस आ जाता है, फिर आपका अलजेब्रा आ जाता है, ज्योमेट्री आ जाता है और पॉलिनोमियल्स आ जाता है। क्लियर 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 क्लियर। क्लियर ग्रेट। बच्चा देखो, अब तक के सफर हमको आपके साथ तो बहुत अच्छा लगा, जेन्युइनली बताओ, बहुत प्यारे हो तुम लोग, बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के, बहुत अच्छा लगा आपके डाउट्स को क्लियर करके। अब हम लोग लास्ट क्लास पे तो पहुंच गए हैं जिसमें मैं डाउट्स लूंगा, और हो सके तो मैं आपको एक एडिशनल टॉपिक पढ़ा के जाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। डाउट लेना है बेटा, डाउट डाउट लिख रहे हो, मैं देख लेता हूं डाउट। सर इन मोबाइल MF is not showing export button। बेटा पीयूष, मोबाइल वाले ऑप्शन को तो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, उसका मैं लास्ट टाइम PDF लेके आऊंगा। सर ड्रॉक्सी नहीं खुल रहा है। बेटा ये तो आपके उसका सर, बॉटप्रेस और डॉक्सी के अलावा और कोई लिंक है चैट बॉट के लिए? बॉटप्रेस बहुत अच्छा है, ड्रॉक्सी भी बहुत अच्छा है, इसको ऑल्टरनेटिव्स मैंने सर्च नहीं किया क्योंकि मेरे को उसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। सर मैं सब कुछ करके बैठा हूं फिर भी कुछ नहीं सूझ रहा। हर्ष बेटा टाइम लगता है, ठीक है, आप एकदम से सोच के नहीं कर सकते, आपको टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है, आपको टाइम लगेगा ये पॉन्डर करने पे कि मेरा एक स्पेसिफिक वो क्या है। जिस बच्चे ने अपना पहला प्रोजेक्ट बना लिया एआई से, उसको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपका पहला स्टेप है कि आप एक इनिशियल प्रोजेक्ट बनाए, देन उसके साथ बढ़े, ठीक है। क्लियर, बहुत बढ़िया बात है बेटा। इसी के साथ इस सेशन को हम लोग करते हैं एंड। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फ्लिकी के अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स और भी सारे डाउट्स के साथ जो आपके क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गर्मी बहुत है, नींबू पानी पीते रहिए, टेक केयर, बाय।